पाइथन का सबसे सरल कमांड प्रिंट असल में आपके कोड को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त टूल है। पर कैसे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एआई डिजिटल गुरु पर। आज हम पाइथन के सबसे बेसिक लेकिन पावरफुल फंक्शन प्रिंट फंक्शन को मास्टर करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम पाइथन में अपने पहले कदम से शुरू करेंगे, फिर प्रिंट के कुछ छुपे हुए राज जानेंगे, हेल्प फंक्शन से दोस्ती करेंगे और एफ स्ट्रिंग से अपने आउटपुट को डायनामिक बनाना सीखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल सही, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। तो चलिए अपनी पाइथन की शानदार यात्रा की शुरुआत इसी क्लासिक प्रोग्राम से करते हैं। बस इतना ही, प्रिंट और उसके बाद ये गोल ब्रैकेट्स। एक बात हमेशा याद रखिए, पाइथन में जब भी किसी नाम के आगे ये ब्रैकेट्स लगे हों तो समझ जाइए कि वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे पाइथन ने हमारे लिए पहले से बना कर रखा है। और ये रहा हमारा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। पाइथन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर प्रिंट कमांड अपने आप आउटपुट को एक नई लाइन में दिखाता है। ये सी जैसी कुछ दूसरी भाषाओं से अलग है और हमारे काम को काफी आसान बना देता है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रिंट करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन रुकिए, इसके अंदर कुछ छुपे हुए आर्ग्यूमेंट्स या कह लें कि सेटिंग्स हैं जो हमें अपने आउटपुट पर जबरदस्त कंट्रोल देती हैं। चलिए उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, जब हम कॉमा लगाकर कई चीजें प्रिंट करते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस अपने आप आ जाता है, राइट? लेकिन अगर हमें उस स्पेस की जगह कुछ और चाहिए तो क्या करें? इसका जवाब है सेप आर्ग्यूमेंट। ये सेपरेटर का शॉर्ट फॉर्म है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्पेस होता है, लेकिन हम इसे बदलकर कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने डबल हाइफन का इस्तेमाल किया है। देख रहे हैं कितना कूल है ना? चलिए अब अगली चुनौती। जैसा कि हमने पहले देखा, हर प्रिंट कमांड एक नई लाइन शुरू कर देता है। पर क्या होगा अगर हम दो प्रिंट कमांड के आउटपुट को एक ही लाइन में दिखाना चाहें? और इसका समाधान है एंड आर्ग्यूमेंट। देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से इसकी वैल्यू होती है /n, जो एक नई लाइन का सिंबल है। लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। यहाँ हमने इसे सिर्फ एक स्पेस में बदल दिया और देखिए, दोनों आउटपुट एक ही लाइन में जुड़ गए। दोस्तों, ये सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, ये आपके आउटपुट को कंट्रोल करने की असली पावर है। इन आर्ग्यूमेंट्स को सीखना सिर्फ कमांड याद करना नहीं है, ये अपने कोड पर महारत हासिल करना है। लेकिन एक मिनट, ये सेप और एंड जैसे आर्ग्यूमेंट्स याद कैसे रखें? देखिए, एक अच्छे डेवलपर के लिए सबसे ज़रूरी टूल कोड लिखना नहीं, बल्कि जानकारी को खोजना है, और पाइथन हमें इसके लिए एक शानदार टूल देता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य कोड रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। इसी सोच के साथ आइए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हैं। ये है हेल्प फंक्शन। ये ऐसा है जैसे पाइथन की पूरी ऑफिशियल डिक्शनरी सीधे आपके कोड एडिटर के अंदर ही मौजूद हो। जब भी आप किसी फंक्शन के बारे में कंफ्यूज हो, बस हेल्प से पूछिए। जैसे ही हम हेल्प ऑफ प्रिंट चलाते हैं, ये हमें प्रिंट फंक्शन के सारे आर्ग्यूमेंट्स दिखा देता है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ सेप इक्वल टू स्पेस और एंड इक्वल टू एन साफ साफ लिखे हैं। ये वही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की थी। तो ये कोई जादू नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ स्टैटिक टेक्स्ट प्रिंट किया है, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब हम टेक्स्ट के साथ वेरिएबल्स और कैलकुलेशन को मिलाकर डायनामिक आउटपुट बनाते हैं। टेक्स्ट को डायनामिक बनाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, कॉमा से अलग करना, जो हम देख चुके हैं। दूसरा है डॉट फॉर्मेट मेथड, जो थोड़ा पुराना हो गया है। और तीसरा है एफ स्ट्रिंग, जो सबसे मॉडर्न, सबसे क्लीन और सबसे पावरफुल तरीका है। तो एफ स्ट्रिंग्स सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इन्हें पढ़ना और लिखना बहुत आसान है। आपको बस स्ट्रिंग्स से पहले एक एफ लगाना है और फिर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप सीधे कोई भी वेरिएबल या कैलकुलेशन डाल सकते हैं। ये कोड को बहुत ज्यादा पढ़ने लायक और एफिशिएंट बनाता है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए एक बार जल्दी से उन मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं जो हमने आज सीखे हैं, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। हमने प्रिंट फंक्शन की बेसिक चीजों से शुरुआत की, फिर सेप और एंड आर्ग्यूमेंट्स के साथ आउटपुट पर कंट्रोल करना सीखा। हमने हेल्प की मदद से खुद सीखना सीखा, और आखिर में एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके डायनामिक टेक्स्ट बनाना सीखा। तो अब जब आप अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं,
तो आप सबसे पहले कौन सी शक्तिशाली स्क्रिप्ट बनाएंगे? क्या आप एक कैलकुलेटर बनाएंगे या शायद एक छोटा सा गेम? सोचिए, संभावनाएं अनंत हैं। अगर आप पाइथन में 0 से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और मेरे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी विजिट करें मेरी वेबसाइट adigitalguru.in पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और AI डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।